हाँ जी मित्रों। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मानस सिंह। आई एम परसुइंग माई एमएससी इन डेटा साइंस फ्रॉम ट्रिपल आईटी लखनऊ। ऐसा कुछ आज स्क्रिप्ट तैयार नहीं की कि क्या बोलना है, क्या करना है। जो भी रिकॉर्ड होगा रैंडमली रिकॉर्ड होगा। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ कि कैसे आई कंप्लीटेड माई बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड लैंडेड अप टू एमएससी इन डेटा साइंस फ्रॉम ट्रिपल आईटी लखनऊ। कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रही थी जो मतलब वीडियो में डिस्कस भी नहीं कर सकते, बट हाँ एकेडमिकली काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स रहे। सबसे पहले तो आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 12th इन 2021 फ्रॉम सोनी पब्लिक स्कूल, वही लखनऊ में अपना स्कूल था मेरा। उसके बाद मेरा 1 साल का ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने का बेसिकली रीज़न क्या था कि मेरा बैच जो था वो कोविड बैच था। तो उस साल सबको पता है कि मतलब हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे। एग्ज़ाम्स ना होने की वजह से हुआ क्या कि सारे बच्चों को भर भर के मार्क्स मिले, कुछ बच्चों को नहीं भी मिले या कुछ एवरेज मिले। तो मेरा क्या था, आई वॉज ऑलवेज अबव एवरेज स्टूडेंट। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मार्क्स भी नहीं मिले और ऐसे बहुत कम भी नहीं थे। मतलब आई थिंक 77 या 78% मेरे 12th में मार्क्स थे। तो उसके बेसिस पर आई थॉट कि मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो ही जाएगा क्योंकि वो मेरिट बेस्ड में था। बट फॉर्चुनेटली मेरा एडमिशन वहाँ पे नहीं हुआ। अब फॉर्चुनेटली ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मेरा एडमिशन हो जाता तो मैंने फॉर्म भरा था बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। अगर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस होता तो मेरा अभी का जो अभी वेयर आई एम राइट नाउ, मेरा पाथ बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता। कैसे डिफरेंट हो जाता? क्योंकि कंप्यूटर साइंस देखो लेने का ऑब्वियस रीजन से सबको पता होता है। हर कोई कंप्यूटर साइंस क्यों लेता है? क्योंकि जो मतलब जनरली जो कुछ नहीं लेता वो कंप्यूटर साइंस ले लेता है हमारे यहाँ। ठीक है, बीटेक का उतना ज़्यादा कुछ खास आइडिया था नहीं। मतलब मेरा 12th में तो ऐसा हाल था कि मुझे मतलब आई थिंक जेई और आईआईटी में भी डिफरेंस नहीं पता था। ऐसा हाल था। ऐसा नहीं था कि पढ़ाई लिखाई में कभी मतलब ऐसा बहुत ही वीक, आई वॉज वीक स्टूडेंट। जैसे बताया, आई वॉज ऑलवेज अबव एवरेज स्टूडेंट, बट इतना कभी इन सब चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया था। मतलब बाकी खुराफातों में मेरा दिमाग बराबर ही चलता था, जितना पढ़ाई में या उससे थोड़ा ज़्यादा ही बाकी चीज़ों में भी दिमाग चल जाता था। तो कभी मतलब ऐसा सोचा ही नहीं कि 11th-12th में आगे करना भी क्या है, या ये कितना इंपॉर्टेंट डिसीज़न है कि आप 12th के बाद आप क्या करना है। तो दो चीज़ें देखो, ये वीडियो इंपॉर्टेंट किसके लिए है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी 11th-12th में और सेम मेरी तरह है। तो ऑब्वियसली बात है तुम रिलेट कर पा रहे होगे मेरी तरह, क्योंकि कोई गाइड करने के लिए नहीं है। तो एक तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो 11th-12th में, या फिर कोई अपनी ग्रेजुएशन अगर कर रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद भी कई सारे लोगों को नहीं पता होता करना क्या एक्चुअली में। जैसे मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी अपने सेकंड ईयर में डिसाइड हुआ कि आगे करना क्या है। आई चूज़ द राइट पाथ। अभी अच्छी जगह पर हूँ, आगे का करियर पाथ मेरा क्लियर है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे पता है कि आगे करना क्या है। वो होगा नहीं होगा ये तो फिर मतलब इट्स अप टू मी, इट्स अप टू गॉड। बट एक्चुअली एग्जैक्टली मतलब दिख तो रहा है कि आगे करना क्या है। तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा, इट्स माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो, तो कुछ तो बना के मतलब डालना ही था। सो वाई नॉट दिस। ठीक है, तो ये दो रीज़न हो गए। ध्यान से सुनना, कुछ फालतू की बातें इधर उधर नहीं, सीधा जो पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं और जो सबके साथ वो प्रॉब्लम हो रही है उसे वही बातें होंगी इसमें। तो देखो, तो मेरा जैसे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं हुआ, कंप्यूटर साइंस में नहीं एडमिशन हुआ तो 1 साल मैंने आई थिंक 6 से 7 महीने मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की। क्योंकि अगेन जैसे बताया कि कोई आइडिया नहीं था कि 12th के बाद करना क्या है। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की 6-7 महीना, कुछ समझ नहीं आया। जो चीज़ें वहाँ पर पढ़ा रहे थे वो उसमें मतलब मेरे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। जो मैथ्स पढ़ा रहे थे, हिंदी पढ़ा रहे थे, इंग्लिश पढ़ा रहे थे, बेसिक उसमें मेरा कुछ खास मन नहीं लगा। तो 6 से 7 महीने में मेरे समझ में आ गया था कि ये जो इन जनरल जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी स्टेट गवर्नमेंट की जितनी जॉब्स हो गई, इसमें तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि जॉब्स बेकार है, बट मेरे बस का नहीं था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था उसमें। तो 6-7 महीने गवर्नमेंट जॉब करने के बाद ये चीज़ क्लियर होगी पहली। उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई जैम भी किस में? इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में क्यों किया? क्योंकि उस 1 साल में आई डिस्कवर्ड एवरीथिंग कि एक्चुअली में मतलब किधर स्कोप है। तो जैसे एक टाइम होता था ना कि कंप्यूटर साइंस जिसने कर लिया वो एक मतलब काफ़ी रेप्यूटेड डिग्री होती थी कंप्यूटर साइंस। बट अभी तुम देखो, और दूसरी गली में कोई बीटेक ग्रेजुएट जिसने CSIT में कंप्यूटर साइंस कर रखा है। तो अभी जैसे आई थिंक 20-25 ईयर्स पहले जितना कंप्यूटर साइंस का स्कोप था, वैसे ही अभी स्टैटिस्टिक्स का निकल के आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स का निकल के क्यों आ रहा है? क्योंकि सबने डेटा साइंस सुना होगा, सबने AI ML मशीन लर्निंग सब सुना होगा, सबने LLM मॉडल सुने होंगे। इन सभी के मॉडल्स के, इन सभी के एल्गोरिदम्स के बीच में सबसे बेसिक चीज़ क्या है? सबसे बेसिक चीज़ है इनकी स्टैटिस्टिकल्स एल्गोरिदम्स, स्टैटिस्टिकल नॉलेज। बिना इसके तो होने नहीं वाला। ठीक है, तो इतना डिसाइड हो गया था मेरा उस 1 साल के ड्रॉप में कि आगे पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स है। अब ऑब्वियसली बात है, सिर्फ बीएससी ने स्टैटिस्टिक्स करके कुछ नहीं होने वाला था। अभी बीटेक करके लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो बीएससी तो दूर की बात है, और बीए को तो कोई पूछता भी नहीं। तो
इतना भी ये भी क्लियर, सेकंड चीज़ मेरी ये क्लियर हो गई थी कि बीएससी स्टैटिस्टिक्स से कुछ नहीं होने वाला। सो इन माई सेकंड ईयर ऑफ माई बीएससी आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आई जैम इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। जिसको नहीं पता आई जैम इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो, या अगर फ्यूचर में भी मेरा मन हुआ तो वो बनाने का प्लान हुआ तो बनाऊँगा। ऑल्दो आई एम नॉट डिसाइडेड कि मेरे चैनल पे क्या क्या आने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड बातें होंगी। इस चैनल पे कुछ भी रैंडमली कुछ भी पोस्ट हो सकता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नीश नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा है कि मेरा तो मतलब हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है। सो आई थॉट वाई नॉट टू मेक अ मिक्स ऑफ ऑल। मतलब तुम्हें अगर ज्ञान चाहिए तो उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। एंटरटेनमेंट चाहिए, उसके ऊपर भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं। तो मतलब मेरा मिक्स है, सोलो। हाँ, फिर आगे क्या था कि स्टार्टेड, हाँ, जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की 1 साल ड्रॉप लेने के बाद 12th के। वहाँ से ड्रॉप मेरा कंप्लीट हुआ। सेकंड ईयर से स्टार्ट की अपना प्रिपरेशन। थर्ड सेमेस्टर के एंड में मेरा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम हुआ जैम का। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 202 आई। अब ऐसे तो 202 सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट जैम पेपर्स। हाँ, कंपटीशन कम है तो इसलिए इंस्टीट्यूट्स भी कम है। सिर्फ आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी कानपुर, सिर्फ ये 2 आईआईटी है जिसमें तुम्हें स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एनआईटी ट्रिची, वारंगल, ट्रिपल लखनऊ जहाँ पे मेरा हुआ, और DU BHU भी एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। मेरा आईआईटी में नहीं हो पाया। अब कितने मार्क्स से रह गए डजेंट मैटर, एडमिशन हुआ नहीं हुआ लोगों को ये दिखता है। एंड टू बी प्रिसाइज अगर बताओ तो मेरा एग्जैक्टली 2.3 मार्क्स से रह गया। मेरी जो कैटेगरी थी जनरल कैटेगरी, अगर मेरे 2.3 मार्क्स और आ गए होते तो मेरा आईआईटी कानपुर हो जाता, बट ठीक है, आईआईटी कानपुर में नहीं हुआ। आईआईटी कानपुर के बाद के मेरे जितने भी कॉलेज थे, DU BHU, एनआईटी वारंगल, ट्रिची, इन सब में ही मेरा एडमिशन हो गया, और ट्रिपल आई ऑफ कोर्स। तो इन सभी में आई चूज़ ट्रिपल आई लखनऊ। चूज़ करने का रीज़न क्या था? डेटा साइंस का प्रोग्राम है, मेरा मन था करने का, प्लेसमेंट अच्छा है, और दूसरा अपने शहर में ही है। ये 3 रीज़न थे मेरा ट्रिपल आई लखनऊ चूज़ करने का। ट्रिची और वारंगल में भी अच्छा कोर्स है, बट वहाँ पे प्लेसमेंट ओरिएंटेड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब एड-टेक कंपनीज में प्लेसमेंट हो रही है, उसमें ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट नहीं था। अगर एड-टेक में ही होता तो मैं DU BHU जाके अपना PhD कंप्लीट करके टीचिंग लाइन में चला जाता। ऑल्सो ये मेरे लिए इतना डिफिकल्ट डिसीजन इसलिए क्यों था कि बस आई कम फ्रॉम अ एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। सिर्फ एक ही दोस्त है जिसका ये माइक है, वो थोड़ा सा अलग लाइन में चला गया। बाकी सारे के सारे मेरे जितने भी दोस्त हो गए या रिलेटिव्स में जितने भी पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहे हैं, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। और तुम्हें पता भी होगा, मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, इस साइड में जितना गवर्नमेंट जॉब की रिस्पेक्ट होती है उतना प्राइवेट को कंसीडर ही नहीं करते। प्राइवेट का तो मतलब ही होता है कि किसी ठेकेदार के यहाँ कहीं फैक्ट्री में 25-30 हज़ार की, मतलब ये डेटा साइंटिस्ट, AI ML कॉन्सेप्ट्स, ये तो मतलब लोगों को अभी पता ही नहीं होता इस क्षेत्र में। साउथ में ऑब्वियसली इसका ज़्यादा है, बट इधर अभी गंगैटिक प्लेन्स के जितने भी स्टेट्स हो गए वहाँ पे उतना नहीं है। तो हाँ, मोटा मोटा मेरा यही जर्नी थी। जैसे बीच में बताया और भी कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए, कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि बड़ा ही डिमोटिवेट हो गया था, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ने का मन हो गया था, हट गया था। वो ठीक है, वो तो मतलब वीडियो पे डिस्कस नहीं कर सकते, ऐसा था। लेकिन चलो ठीक है, वो भी उससे भी ओवरकम हुआ, कम्प्लीटली नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो हो ही गया। लेकिन चलो हाँ, तो ये हो गया। रिसोर्सेस में बताया, आई टू कोचिंग, कोई बुक फॉलो नहीं की, किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया। एक कोचिंग में मैथ स्टैट्स क्लासेस संतोष सर पढ़ाते हुए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोचिंग की थी। 1 साल अच्छे से पूरी कोचिंग कंप्लीट की। थर्ड सेमेस्टर के एंड में मेरा एग्जाम हो गया। बुक्स में आई फॉलोड दिस बुक, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय SC गुप्ता एंड VK कपूर। बहुत अच्छी बुक है बेसिक स्टैटिस्टिक्स के लिए। एंड वाई ओनली बेसिक स्टैटिस्टिक्स, मतलब अगर डेटा साइंस और AI ML के भी जो पीछे के जो भी एल्गोरिदम्स में जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ हो रही है, वो भी इसमें सब मिल जाएगी तुम्हें, अगर तुम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। कॉलेज के हिसाब से भी अच्छी है बहुत, अगर मतलब इन जनरल स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का मन है तुम्हारा, उसमें भी बहुत अच्छी है। मीन, मीडियन, मोड, बेसिक से लेकर सारे के सारे रिग्रेशन, जो कि मशीन लर्निंग का मतलब बेस है रिग्रेशन, तो वो सारे भी कॉन्सेप्ट्स इसमें अच्छे से मिलेंगे। तो अगर बुक फॉलो कर रहे हो तो ये ले लो, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय SC गुप्ता एंड VK कपूर। बहुत अच्छी बुक है। मेरे बारे में बस इतना ही। आई एम फ्रॉम लखनऊ, मानस सिंह नाम है मेरा, एंड कुछ खास है नहीं, बट हाँ कुछ एडमिरेशंस है, कुछ अपना बनाने का, कुछ अपना बिल्ड करने का। एंड गोल ऑब्वियसली जॉब नहीं है, जॉब से आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, अब माइंड शांत इस वजह से थोड़ा, क्योंकि अभी आगे का रास्ता दिख रहा है मुझे। कन्फ्यूज़न नहीं है कि करना क्या है, पता है आगे ये होगा, वो करना है, इस समय पे ये होगा मेरे साथ, इस समय पे ये ऐसा करना है। जब ये क्लैरिटी आ जाती है ना माइंड में,
तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो तुम्हारी यही दूर हो जाती है। वो एक किसी ने कोट कही थी ना, शायद जेफ बेजोस की कोट थी कि क्या कुछ ऐसा बोला था उसने कि टेंशन काम ना करने की वजह से नहीं आती, टेंशन काम होने की वजह से नहीं आती। टेंशन होती है जब आप कुछ नहीं करते हो या आपका रास्ता क्लियर नहीं होता। तो अभी मेरा रास्ता क्लियर है, बाकी आगे देखो जैसा भी होता है। ऑल्दो बात ख़त्म करते हैं। आई थिंक सारी की सारी चीज़ें बता दी, मेरी जर्नी कैसे ड्रॉप से लेके ट्रिपल आई टी लखनऊ एमएससी डेटा साइंस में हुआ। ऑल्दो इट्स नॉट द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ विच आई ड्रीम्ड ऑफ, बट इट्स ऑल्सो नॉट द लीस्ट विच टू रिग्रेट। सेकंड नंबर पे कह सकते हैं आईआईटी के बाद जो मेरी प्रेफरेंस था। ऑब्वियसली अगर आईआईटी कानपुर मिल गया होता तो आईआईटी कानपुर जाता मैं, लेकिन नहीं मिला, चलो कोई नहीं, जहाँ पर भी वो खुश हूँ। बस यही चीज़ है, ये बताना था। ऑल्दो मेरी फर्स्ट वीडियो है ये। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी देखते हैं, बाद में मिलेंगे। बाय।